वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रेफरेंस के अंडर है कैप्शंस। कैप्शन जैसे अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि कैप्शन होता क्या है। जैसे हमने कोई देखो कि पहले मैं आपको कैप्शन पे क्लिक करके बताता हूँ इंसर्ट कैप्शन में होता क्या है। इंसर्ट कैप्शन में गया। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फिगर्स आ गए, इक्वेशंस आ गई, टेबल आ गए। अब इक्वेशन से आपको पता है कि अगर मैंने कोई इसके अंदर कोई फार्मूला यूज़ किया है तो मैं इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया तो वहाँ पे इक्वेशन 1 आ जाएगी। जब सेकंड फार्मूला यूज़ करूँगा तो इक्वेशन 2 आएगी। ये ऑटोमेटिकली आएगी, मैं सिर्फ उस फंक्शन को सिलेक्ट करूँगा। बेसिकली ये एक पेज नंबर के अकॉर्डिंगली है। जब हम एंटर मारते हैं पेज अगले पे पहुँच जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर अलग अलग टेबल को अपने अपने नंबर मिल जाते हैं, अलग अलग पिक्चर्स को अपने नंबर मिल जाते हैं, अलग अलग इक्वेशंस को अपने नंबर मिल जाते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल में बता चुका हूँ, मैं प्रैक्टिकल में करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने इसको रिमूव किया तो फिगर 2 को भी रिमूव कर दिया। अब इसके बाद नीचे मेरे पास एक फिगर 3 लिखा हुआ था। अब जैसे मेरे पास ये फर्स्ट पिक्चर थी, देखो सबसे पहले तो मैंने देखी कि जैसे मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे ये फर्स्ट मेरी पिक्चर लगी है। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा इंसर्ट कैप्शंस। देखो इंसर्ट कैप्शन अपने आप में पूरी एग्जांपल बता रहा है कि लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट किया है या कोई शेप में से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है तो उसको आप नंबरिंग दे सकते हो। अब फर्दर ये ऑप्शन यहाँ पे भी क्लिक होती है। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन भी आ जाती है। अब यहाँ पे हमें पहले खुद डिफाइन करना है कि ये पिक्चर्स है। अब मान लो मैं इसमें न्यू लेवल भी बना सकता हूँ। न्यू लेवल में करता हूँ एमसीए कंप्यूटर पिक्चर। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने देखो पिक्चर तो लिख दिया पर पिक्चर 1 खुद अपने आप आया है, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आपकी फर्स्ट पिक्चर के नीचे देखो एमसीआई कंप्यूटर पिक्चर 1। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। थोड़ा बड़ा करने का मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर मेरी ये वाली थी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज टू द टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड सच। अब मैं आपको अगर प्रॉपर वर्क करूँ कि इसकी जो एब्रीविएशंस वर्ड है ये टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं। हर कंप्यूटर एकेडमी हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली इसके शॉर्टकट्स बना के बैठ जाता है। अभी मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, कैप्शंस पे जाता हूँ। देखो कैप्शन 2 अपने आप आ गई और ओके कर दिया मैंने। इसका साइज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया ताकि आपको डिस्प्ले हो सके, और इसको सेंटर सिलेक्शन कर ली। अब देखो फर्स्ट पिक्चर के नीचे अपने आप पिक्चर 1 आ गया, एमसीआई कंप्यूटर पिक्चर 1 2। अगर मैंने कोई और पिक्चर इंसर्ट की, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे जाके मैंने कोई पिक्चर्स में जाके कोई एक स्पेसिफिक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी। जैसे मैंने अपना लोगो इंसर्ट कर दिया। अब लोगो इंसर्ट करने के बाद देखो सबसे पहले तो ये देखिए कि लोगो के नीचे अंडरलाइन एक लाइन आ रही है, हम इस पर यू पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पिक्चर्स पे मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कैप्शन में मैं गया। वहाँ पे देखो अपने आप पिक्चर 3 आ गया। मतलब इस तरह हम अपनी अ, जो जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, उसके नीचे उसका नंबर अपने आप आएगा जो भी हम इंडेक्सिंग देना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है। अब जहाँ मैंने टेबल 1 लिखा था इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और टेबल 1 पे जाके भी मैं कैप्शंस को ऑन कर सकता हूँ। यानी इसके लिए मुझे इस पॉइंट पे क्लिक करना है ये, ठीक है। अगर मैं टेबल के अंदर जाके इस ऑप्शन को ऑन करूँगा तो नहीं आएगा। अब इसमें भी मैं एक न्यू कैप्शन ऑन करता हूँ, न्यू लेबल, टेबल फॉर्मेट एमसीए कंप्यूटर। अब देखो इसके नीचे भी वही फंक्शन आएगा कि मैं इसको टेबल फॉर्मेट में लेता हूँ। नीचे मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने उसको न्यू लेबल दिया।
मैं बाय एग्जांपल यही ले लेता हूँ। टेबल नंबर 1, देन ओके कर दिया। देखिए इसके टॉप पे मेरा टेबल नंबर 1 आ गया। तो मैंने अब इसको सिलेक्ट किया और साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अगर मैं कोई सेकंड टेबल जनरेट करता हूँ, अभी यहाँ पे टेबल नहीं था तो मैं यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर देता हूँ खुद ही लास्ट में जाके। इस कर्सर पे जाके मैंने इंसर्ट पे जाके देखो यहाँ मेरे पास प्लस टेबल बन गया। अब इस टेबल को बनाने के लिए मैंने इंसर्ट कैप्शन, टेबल 2 अपने आप आ गया। अगर ये कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे कोई वैसे टेबल एक और बना दिया, इस टेबल को मैं नंबर देना चाहता हूँ कैप्शंस टेबल 3। अब देखो जैसे मेरे पास रेफरेंस के अंदर इंसर्ट कैप्शंस के अंदर टेबल की ऑप्शंस थी, फिगर्स की ऑप्शन थी और इक्वेशंस की ऑप्शन थी। अब इक्वेशन के लिए मैंने इंसर्ट पे गया और यहाँ से मुझे पूरी पहले इक्वेशन का स्ट्रक्चर वर्क करना पड़ेगा। मैंने इक्वेशन पे जाके कोई एक इक्वेशन इंसर्ट कर दी। इक्वेशन इंसर्ट करने के बाद मैंने फिर इसको राइट क्लिक किया और रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शंस। अब यहाँ मुझे क्या फिल करना है, इक्वेशंस। वहाँ पे इक्वेशन 1 अपने आप आ गया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखो इसके आगे इक्वेशन 1 अपने आप लिखा आ गया। थोड़ा छोटा साइज आ रहा है, हम इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट में आ रहा, हमने इंसर्ट पे गए, देन इक्वेशन से एक और हमने इक्वेशन ली। अब इसके भी हमने आगे इक्वेशन को इंसर्ट करना था, तो हमने इसके भी रेफरेंस पे जाने के बाद इंसर्ट कैप्शंस में इक्वेशन 2 अपने आप आ गया। मतलब ऐसे हम किसी भी इक्वेशंस को ऑटोमेटिकली नंबरिंग दे सकते हैं। मतलब इंसर्ट कैप्शन टेबल को, पिक्चर्स को, इक्वेशंस को ऑटोमेटिकली नंबरिंग दे देता है और हम खुद की कैप्शंस भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस रेफरेंस करेंगे। क्रॉस रेफरेंस में हम लोग रेफरेंस किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। हम लोग बुकमार्क को भी दे सकते हैं, हम किसी पेज नंबरिंग को भी दे सकते हैं। मतलब क्रॉस रेफरेंस किसी भी कंटेंट को किसी कंटेंट से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस रेफरेंस को करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright